हेलो बच्चों, आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है इनका सिनेरियो जरा हमको देख लेते हैं हम। इस पूरे चैप्टर में अपना यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक वर्ड है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों के वर्ड अराउंड ही मेन जो आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कहानी आगे पीछे चलेगी, तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। सपोज Na प्लस Mb प्रोडक्ट में बना Pc, कुछ भी बन सकता है, NQD। ठीक है, अब रेट क्या बोलती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, R ऑफ R। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये तुम लोगों के डिटेल में मैं समझाऊंगा। ये बेसिकली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अच्छा, एक वर्ड है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा रेट लॉ, और मॉलिक्यूलरिटी को कोई रेट लॉ की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या बोलता है, रेट लॉ क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी की बात कर रहे हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स n, नंबर ऑफ मोल्स n, दो चीजें हैं। ठीक है, अगर अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो n और n इक्वल्स टू x और m इक्वल्स टू y, सॉरी हाँ, m इक्वल्स टू y हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर कंफ्यूज और हो गए, या फिर मैं इसको कई बुक्स में से लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x और b की पावर y, कि x और y के कोफिशिएंट पर, x और y की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सर बोल रहे हो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे तो कहीं x y दिख ही नहीं रहा, ये आपको पता कैसे चला कि ये है। अच्छा, ये बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मे बी और मे नॉट बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ समझना। मैं पूरा थियरी वापस से लिखवाऊंगा तुम लोगों को, सिर्फ समझना। मे बी और मे नॉट बी, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या? अच्छा सर ये एक्स वाई क्या है, अब इन बुक्स में क्या कर रखा है, इनको ऐसे दिखा रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इस तरीके से बुक्स में एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो है, किसी भी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, कोई सी बुक उठा के देख लो, सब एक ही फंडा एक्सप्लेन कर रहा है। सर ये चीज एक्स और वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इससे आपकी कुछ बात बल्कि समझने के आने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो देखो x और y क्या है, देखो अब ध्यान से समझना। कोई भी रिएक्शन है a प्लस बी, डिफरेंट स्टेप में होती है। पहले a से p बना, फिर p से कुछ q बना होगा, फिर वो r बना होगा, व्हाटएवर कुछ भी बना होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये है फाइनल प्रोडक्ट का मानो कि r है। ठीक है, तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। या फिर एक ये वाला तुम्हें थोड़ा बहुत समझ, एक्स और वाई क्या है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होते हैं फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एग्जाम में इसका आएगा तो वैल्यूज लिखी हुई आएगी, ये ध्यान से समझ लेना। अगर एग्जाम में जब भी इसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो वैल्यूज तुम्हें पता होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ फॉलो करता है। रेट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन दो स्टेप या एक से ज्यादा स्टेप में होती है। सपोज रेट लॉ क्या बोलता है, जैसे कोई एग्जांपल समझो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी कोई भी रिएक्शन है, पहले ए जो होता है वो इंटरमीडिएट में बदलता है, फिर इंटरमीडिएट जो होता है प्रोडक्ट में बदलता है, इस तरीके से चलती है रिएक्शन। अब जैसे मैंने बोला, अब इन दोनों में से कौन सा स्टेप स्लो है, या तो स्टेप फर्स्ट स्लो हो सकता है, स्टेप सेकंड स्लो हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा स्लो। सर इस स्लो स्टेप भी तुम्हारा क्या करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है। स्लो स्टेप भी तुम्हारा क्या करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल हूं, दो स्टेप अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग होते हैं। जैसे कोई भी लेटर है, न्यूयॉर्क से मेरे पास भेजा गया, मेरे कुछ दोस्त है जो विदेश में रहते हैं, उनका लेटर जो है मुझे न्यूयॉर्क से इंडिया में वापस मेरे पास लाना है, तो रिएक्शन दो स्टेप में होगी। या कोई पार्सल है, पहले न्यूयॉर्क से वो क्या आएगा, वापी पोस्ट ऑफिस आएगा, ठीक है, और वापी पोस्ट ऑफिस से वो मेरे पास आएगा, मेरे एड्रेस पे आएगा। ठीक है, तो दो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप
न्यू ऑक्सीलेटर का इधर आना, और सेकंड स्टेप क्या हो गया, इसका यहां से वापी आना, वापी से मेरे घर पे आना। तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ, न्यू ऑक्सीलेटर का यहाँ पे आना। तो यहां पर डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये, ठीक है। और दूसरी चीज, किसी ने मुझे मैसेज किया न्यूयॉर्क से, वही फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप, जैसे ही उसने न्यूयॉर्क से मैसेज किया, मैसेज मेरे फोन में आ गया और मैसेज को मैंने देखा, सीन किया। तो दो स्टेप, न्यूयॉर्क से मैसेज आया, मैसेज को सीन करना दो, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम्हारी तरह नहीं फोन हाथ में रहता है, मैसेज। अब ये वाला स्टेप मेरा स्लो हो सकता है, मैं 1 घंटे बाद देखूं, 2 घंटे बाद देखूं, तो यहाँ पे रिएक्शन की रेट ये वाला स्टेप डिसाइड कर रहा था, और ये वाली रिएक्शन की रेट ये वाला स्टेप डिटरमाइन कर रहा था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है जनरली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और ये जो x और y है ये हमेशा हाइपोथेटिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कौन करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है रेट लॉ। तो अगर रेट लॉ क्या बोलता है, एक बार समझ में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, मुझे नहीं पता, जब तक मुझे पता नहीं इसमें से, इसमें ने चेक किया कि यहाँ पे ये वाला स्टेप स्लो था, यहाँ पे ये वाला स्टेप स्लो था, तो ये डिसाइड कर रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या। तो मुझे नहीं, जब तक स्लो स्टेप का पता नहीं चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई पता नहीं चलेगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, रेट लॉ दे दिया। अब रेट लॉ को मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। रेट लॉ क्या बोलता है, मॉलिक्यूलरिटी की बात बाद में करेंगे, दोनों एक ही चीज है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के रिस्पेक्ट में अलग बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी कैसे होती है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है कि रेट लॉ बोलता है कि हमेशा जो है वो किस पर डिपेंड करती है, एक्सप्लेन डिपेंड द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रेट लॉ के कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं कि पहला पॉइंट, बुक में कुछ कॉम्प्लेक्स है कि हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है, पहली चीज। और सेकेंड पॉइंट रेट लॉ, इट ऑलवेज, बुक्स में इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बुक्स का एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, इट ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इट ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली डिपेंड, एक्सपेरिमेंटली मुझे पता चलेगा कि वो कैसा है, कौन से उसका ऑर्डर क्या है, मतलब ऑर्डर का मतलब है किस स्पीड से प्रोसेस हो रहा है, कब मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है प्रोडक्ट तुम्हारा कब बनेगा। और रेट लॉ क्या बोलता है, एक और, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, इट इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। ये किस पर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ये वीडियो देखो तो समझ में आना बहुत जरूरी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अपने कोफिशिएंट थे, मैंने रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था a की पावर x b की पावर y, और मैंने यहाँ पे लिखा था x प्लस y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू n। तो सर ये x प्लस y की वैल्यू, रेट लॉ डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई। दूसरा पॉइंट, इट ऑलवेज, अब सर ये x y ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगे। मैं तुम्हें ये वाला एग्जांपल दिया लेटर का, मुझे देख के पता चला कि वो लेटर कहां से आ रहा है, न्यूयॉर्क से आना, फर्स्ट स्टेप उसमें स्लो था, सेकंड स्टेप क्या फास्ट था, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या था, फर्स्ट स्टेप स्लो था, बट अब मैसेज आया, मैसेज तो फटाफट उसने पिन किया, मुझे पहुंच गया, लेकिन देखने में टाइम लगा, सेकंड स्टेप स्लो था। कैसे पता चला तुम लोगों को दोनों चीज में कौन सा स्लो स्टेप है, ऑब्जर्व करके पता चला कि वो स्लो स्टेप कौन सा है। ये वाली चीज क्लियर है। एक बार पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, सब जने पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लो एक बार कि ये हमेशा रेट ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इट ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली एक्स वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी। और इसमें किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे, कि आइदर ये वाला, जैसे कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये स्टेप फर्स्ट स्लो हो सकता है, सेकंड स्टेप स्लो हो सकता है, उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ रहता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाइपोथेटिकली एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व हो सकता है, इसका कोई असम्पशन नहीं है, लेकिन पूरी कहानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है कि आप एक्सपेरिमेंटली दिखा देते हैं कि फर्स्ट स्टेप स्लो है या सेकंड स्टेप स्लो है।
तो रेट लॉ का बेसिक फंडा ये मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखवाया है तुम लोगों को, बुक्स में इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है, तो एक बार नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बुक पे आ जाते हैं कि बुक क्या बोल रही है, बुक को मैच करते हैं, उसका स्टेटमेंट मैच करते हैं और उसके बाद आगे की कहानी मैच करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें हर चीज बुक से मैच चाहिए सर, ये तो बुक में है ही, तो जरा बुक का देख लेते हैं कि कहां से कौन सी चीज मैच कर रही है, कौन सी चीज अनमैच कर रही है। ये तो सर कहानी मन से सुना रहे हो आप। देखो ये पेज नंबर भाई अब मैं इतना लिखने वाला न्यूज का स्टेटमेंट मैं तुमसे बड़ी अच्छे से बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी बुक में 101 पेज पे दे रखा है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में तुम्हें सिर्फ समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसने बोला एक जनरल एक्सप्रेशन दिया ए, एनसीईआरटी से डेरिवेशन करो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह ठीक है, तुम लोगों को लगना चाहिए कि चलो सर ने कुछ तो बुक से पढ़ा है, वरना पता नहीं टीचर लोग कब मन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आपने किया बुक के हिसाब से, ये पेज नंबर 100, रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x b की पावर y। ठीक है, a की पावर x b की पावर y क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट लगा सकते हैं। रेट इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, x plus y is equals to n, which represent order of reaction, which represent order of reaction, which represent order of reaction। एक बार नोट कर लो सब जने, पॉज करके नोट कर लो सब जने। नोट कर लिया आप लोगों ने, x plus y is equals to n, n is the order of reaction, k is a rate constant, k जो है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, k जो है तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट मतलब कंसंट्रेशन इन डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये तो होता रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस डेल्टा आर बाय नेगेटिव साइन डिक्रीमेंट को डेल्टा मतलब तुम्हें पता ही है, व्हिच इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, दैट्स इट। और x प्लस y रिप्रेजेंट एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बुक में स्टेटमेंट दे रखा है, इसका स्टेटमेंट देखो, मैंने जो बताया रेट लॉ पूछते हैं, रेट लॉ का अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन इन विच, पेज नंबर 101, प्लीज रीड आउट और हेल्प योरसेल्फ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता। द रेट लॉ इज एक्सप्रेशन विच reaction is given in a term of molar concentration, this one is a concentration, molar concentration, molarity of the reactant, which each term raised to the power, which each term raised to the power, कुछ ना कुछ पावर होती है, डिपेंड करता है, 1 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सम which may or may not be same as a stoichiometry, ये x plus x is equals to a के बराबर may और may not be है। ये कैसे पता चलेगा, तुम्हें देख के पता चलेगा, तुम देखोगे रिएक्शन में वो बताएगा कि इसमें है तो तुम मानो वरना नहीं। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, y is equals to b may और may not be। तो ये एक्सप्रेशन में से तुम कंफ्यूज किया, कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, a और b इज अ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये इसके बराबर इसको हो भी सकता है और नहीं भी सकता। ये रेट लॉ बोलता है कि ये चीजें हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। अच्छा देखो, कल के ऑडियो में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना कि ये माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी के a की पावर x b की पावर y, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया अच्छे से? ये तुम्हारा स्टेटमेंट तुम बुक से लिखना चाहो तो लिख लेना, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जनरल स्टेटमेंट तुम लोग को बता दिया। ठीक है, एग्जाम में स्टेटमेंट है तो मेरे वाले लिखोगे तो भी चलेगा, बुकिश लैंग्वेज में है तो वो भी चलेगा, बस तुम्हें ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कब कर दूं मैं, समझ में आ गया? ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब उससे पहले कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग पेज है, हेडिंग देख लेना तुम लोग, वहां पे तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। हेडिंग होगी तुम लोगों की रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, वहां पे एक्सप्लेन किया मैंने तुम लोगों को। अब एक और कुछ रिएक्शन को एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक दे रखी है एलिमेंट्री रिएक्शन, स्पेलिंग देख लो भैया, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है, एक और होती है, वो तुम लोगों को बताऊं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, A is directly converted into B, मतलब बीच की कहानी कुछ
इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप। द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप। देखो ये तुम्हारे SN1 SN2 हेलो एल्किन का चैप्टर आएगा, वहां पे वन स्टेप का मतलब क्या होता है। वन स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने किया उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब माइनर सेकंड पता ही चला, इंटरमीडिएट बना ही नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ है, इस इतने नैनो सेकंड के लिए हम अज्यूम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जो मतलब एक ही स्टेप है, डायरेक्ट रिएक्टेड प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट नहीं होता। इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। पॉज करके नोट कर लो, बुक में डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, ये मैं जनरल तुम्हें समझ में आना चाहिए, बहुत जगह के लिए बाद में निकल जाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद एक और वर्ड दे रखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक और वर्ड दे रखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव अस द प्रोडक्ट, when sequence, स्पेलिंग भाई मैं स्पेलिंग के लिए बुक प्रेफर करता हूँ, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, sequence of elementary reaction gives us a product, gives us the product is known as complex reaction। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो इससे ज्यादा स्टेप में हो, ए पहले पी में P1 में बना, फिर P2 में बना, डिपेंड करता है। एक से ज्यादा स्टेप P3 फिर तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, P में कन्वर्ट हो गया, या फिर ए डायरेक्टली क्या हुआ, P में कन्वर्ट हुआ, फिर एक से ज्यादा स्टेप 5 2 1 एक से ज्यादा होने चाहिए बस, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है। पॉज करके तुमने सबने नोट कर लिया, नोट कर लो एक बार डेफिनेशंस, पॉज करके नोट कर लो, समझ में आ गया। अब इसकी थियरी देखो, जब तक तुम्हें अगर तसल्ली नहीं तब तक केवल टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया तो कहानी भी कर जाएगी, रब कर दूं। ओके, कल लाइव सेशन में से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, कुछ और देखते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं अपन लोग, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आगे देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो एक और इन्होंने एक्सप्लेनेशन, बहुत माइनर एक्सप्लेनेशन, एक डेफिनेशन उसमें लिखवाना मैं तुम लोगों को भूल गया, मैं लिखवा देता हूं। देखो उन्होंने बोला है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी। रेट कांस्टेंट अपन ने देखा, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर x b की पावर y। तो देखो अगर अपन बात करें, अगर a और b एक यूनिट है, अगर मानता हूं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द रेट कांस्टेंट ईच रिटर्न इज यूनिटी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, बस ये इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट, the rate constant is the rate of reaction, is rate of the reaction when the concentration of each reactant is unity, when the concentration of reactant of each reactant is unity। वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, जब ये सब कुछ कंसंट्रेशन सबकी 1 होगी, स्टैंडर्ड जितनी होगी, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए रेट कांस्टेंट की जनरल डेफिनेशन होगी। ठीक है, इस तरह का रेट कांस्टेंट जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है, जस्ट वर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया।
ओके, नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों को बेसिक फंडे 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 फंडे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आजकल वो मित्रों बोलने का मित्रों। ओके, देखो अब तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक छोटा सा डेरिवेशन दे रखा है बुक्स में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया है, तो देखो कैसे एक्सप्लेन किया है। स्टेटमेंट्स इसमें जनरली नहीं आ सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को लिखना है कि इट ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। देखो बुक में लिखा हुआ है इस नाम ऑफ दैट, देखो स्टेटमेंट लिख देते हैं, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, मैंने लिखा है वही, कंसंट्रेशन of the reactants in the rate law expression, in the rate law expression is called, in rate law EXPR ESSI1, rate law expression is called बुलाया जाता है, is called order of reaction। कैसे, देखो वही sum of the power of the concentration of the reactant in the rate law। अब रेट लॉ का तुम्हारा पूरा, इन्होंने सिर्फ वर्ड डाल दिया रेट लॉ। रेट लॉ वही, इट ऑलवेज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, स्लो स्टेप। 3 पॉइंट रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब उन तीनों को फॉलो करने के बाद जो सम पावर बचती है वो जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बात समझ में आई? अब इसका छोटा सा डेरिवेशन है, करवा देते। तुम कह रहे हो सर वीडियो लेक्चर में क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ सुनो शांति से, कितना अच्छा लगता है ना सिर्फ सुनने वाले बच्चे। ड्रीम्स, टीचर्स के ड्रीम्स होते हैं, ऐसे बच्चे हमें मिले। B ऑफ D प्रोडक्ट में आएगा C ऑफ C, D ऑफ D। देखो इस लेक्चर को अगर बोरिंग लगे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देखा करो, मुझे तो ये सही लगता है। सही बात, ऐसा लगता है कि इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, मेरा इधर वीडियो में ऐसे लगता है। ये x और y डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली विच रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम लोगों को पता है। x प्लस y वापस लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाकी इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? अच्छे से समझ लेना, ये एक बात हो गई। बस अब इसका मैथमेटिकली फंडा, रेट इज इक्वल टू के। गणित चल रही है, अब गणित तो तुम्हें पता है, गणित जिंदगी गणित जरूर आना जरूरी है। के को क्या लिख सकते हैं, रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, सीधी बात है। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता कल, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कॉन्सेंट्रेशन मुझे नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम बराबर है, अपॉन ये इसके नीचे में तो उधर घूम के नीचे आएगा, फिर मैं इधर लिख देता हूं, ये कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और ए और बी क्या है सर, ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, बात सही है। कॉन्सेंट्रेशन की पावर ये क्या है, एन। एन बोले तो x प्लस वाई, वो कैसे पता चलेगा, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। तो ओवरऑल k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ये घूम के बटे में आएगा, बटा मतलब तुम समझते हो ना, और ये ऐसा जाएगा टाइम और कंसंट्रेशन की पावर n। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं ऊपर चला जाएगा, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस n अपॉन समय, ये तुम्हारी फाइनल गणित है। अब मैं थोड़ा मिटाना चाहूंगा, फटाफट पॉज करके फटाफट नोट कर लो। कर लिया? फिर तुम पॉज करो तो फटाफट नोट कर लिया, इंटेलिजेंट हो।
बच्चों आगे देखो, अगर इसी गणित को ऊपर लेके जा रहे हैं, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकता हूँ, अब n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है भाई, मुझे नहीं पता n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो सकती है। तो कुछ केसेस दे रखे हैं जो बुक में दे रखे हैं वही करवा रहे हैं, इसको एक बार जनरल में अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर कर दो, 1 माइनस n अपॉन टाइम, टाइम जनरली सेकंड में दे रखते हैं, तो मैंने उसको इसलिए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। अब कुछ वैल्यू मान लो, n की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू क्या हो 0 हो तो क्या करनी चलेगी सर। अभी और अच्छे से तुम एक दो लेक्चर छोड़ना मत, डर नहीं है, कल लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। n की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, मोल ये ऊपर चला जाएगा, लीटर इनवर्स, और टाइम को मैं सेकंड में ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स में सेकंड में दे रखा, ठीक है सेकंड में ले लो, बुक में अगर टाइम मिनट में दे रखा है तो मिनट में। ये कब केस में आ गए, n इक्वल्स टू 0, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, n इक्वल्स टू 0 तो k की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, समझ में आ गया कैसे। नेक्स्ट, जब किसी ने बोला सर n की वैल्यू अपन दो जहां तक बुक में दे रखा है, इसमें कोई फंडा नहीं, n इक्वल्स टू 1 k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो रेफरेंस ये रहता है इसलिए रेफरेंस 1 माइनस 1 0, तो क्या बचा, फिर भी मैं लिख देता हूं भैया, फिर तुम बोलोगे सर ने लिखा ही, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 0 अपॉन सेकंड ले रहा हूं सेकंड इनवर्स जो भी होगा टाइम, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी कि जब भी रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर अगर बात करें, ठीक है n एक और ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 2 ले लो, वापस से k इज इक्वल्स टू मोल लीटर 1 माइनस 2 अपॉन सेकंड इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ऐसा आ जाएगा, मोल लीटर माइनस का 1 अपॉन सेकंड। अब ये तुम्हें उम्मीद करता हूं कि कन्वर्ट करना आता होगा, आता है, ये उल्टा चला जाएगा भाई, इसको ऊपर इसको नीचे ले जाओ तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यूनिट आ जाएगी मोल, सॉरी फाइनल यूनिट आ जाएगी, हाँ ये तो इनवर्स की, मोल इनवर्स, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा लीटर और हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ध्यान से देख लेना, इसको मैंने मोल इनवर्स को मोल इनवर्स लिख दिया, ये पहले टर्म को क्या किया, तो ये टर्म ऊपर आ गई तो प्लस में हो गई, माइनस की जगह प्लस में सेकंड इनवर्स हो गई। ये तुम्हारी तीन बेसिक फॉर्मूले, जनरली तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड ज्यादा पॉपुलैरिटी में, थर्ड बहुत रेयरली काम आता है, तो उसके हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, इसको तुमने नोट कर लिया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चला है अपना टॉपिक कि कैसे करना है, ठीक है दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और मैं बात देखो तुम्हें और डिटेल में समझाऊंगा, मैंने तुम्हें समझाया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोबारा से हमेशा रेट लॉ फॉलो करता है, रेट लॉ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन है मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमेशा x और y जो समझ लो एक्सपेरिमेंटली, अब देखो दो रिएक्शन की बात करें, मैंने बोला H2 दोनों अलग अलग, सिर्फ बेसिक एक बार बता रहा हूँ, बाकी डिटेल स्टेटमेंट तुम लोग कराऊंगा। मैंने बोला H2 प्लस I2 प्रोडक्ट में ट्वाइस H, सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सर ने बता रखा है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, H2 की पावर x, ठीक है ना, और I2 की पावर proportional I2 की पावर y, and x plus y is a order of reaction। अगर मैं बोलूं इसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, सेम रिएक्शन की H2 plus I2 twice HI, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में सिर्फ एक ही डिस्टेंस है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ये थ्योरेटिकली कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो इस वाले की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ, ओ सॉरी, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों एक हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, इसका मुझे पता रेट लॉ फॉलो करने चलेगा। और मॉलिक्यूलरिटी ये दो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता N2 प्लस, एक एग्जांपल देखो ध्यान से पढ़ना और अच्छे से लिखा दूंगा, डेफिनेशन में लिखा दूंगा, N2 प्लस C2 ट्वाइस NH3 कितने हैं, एक मोल इसका 3, टोटल कितना होगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 4। इसी रिएक्शन की मैं ऑर्डर पूछूंगा, इट इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, तो मुझे नहीं पता। ये वाली चीज क्लियर है। जनरली 99% जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती है किसी में भी, एलिमेंट्री मतलब तुम लोगों में एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होते हैं। यानी मैंने लिखा 2A प्लस B, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप में होगा, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, वरना ऐसा इन दोनों का सेम हो भी सकते हैं। ये हमेशा रेट लॉ के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ये थ्योरेटिकली पता चलता है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस है, तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम पे लिखाऊंगा, उसको तुम लिख लेना। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है कि ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली क्लियरली। समझ में आ गया, ये वाली चीज क्लियर है। तो एलिमेंट्री ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में इट ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इट ऑलवेज डिटरमाइन थ्योरेटिकली। इसका और क्लियरली मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गई, जितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट किए, इसका आराम जाने। ऑर्डर ऑफ इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछेंगे साहब 4, इसकी अगर ऑर्डर पूछ ले तो आई डोंट नो। अगर ये एलिमेंट्री होगी तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये वैल्यू इक्वल हो सकती है, वरना कोई श्योरिटी नहीं है, डिपेंड करता है। बट जनरली एलिमेंट्री सेक्शन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि एक ही स्टेप पे कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब तुम्हें समझ में आया, किस स्पीड से काम हो रहा है, किस स्पीड से काम हो रहा है। वो लेटर पहले न्यूयॉर्क से वापी पोस्ट ऑफिस आ रहा था और यहाँ से वहां जा रहा था, तो उस वाले स्टेप में वहां पे, और एक मैसेज आया तो वहां पे स्पीड का रेशियो अलग हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल, कि जितना हुआ हैंड टू हैंड काम खत्म, पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत जरूरी न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे तुम लोगों को। लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, वीडियो में कोई डाउट हो तुम अपन डिस्कस करेंगे, वी कैन डिस्कस, लेकिन सॉल्व होना जरूरी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा चैप्टर जाएगा, यही पूरी कहानी, ऑर्डर 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 ऑर्डर, तो ये दोनों अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कोई डाउट तो पूछो। थैंक यू, आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।